जय मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएसआईओस में। आज हम लोग एक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेव। वेव क्या होता है, आज हम इस क्लास में वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वेग क्या होता है। वेग एक प्रकार का हलचल होता है। वेग एक प्रकार का हलचल होता है और वेग को तो अगर हम कहें तो वेग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस भी होता है। वेग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है और हलचल को ही हम लोग वेग कहते हैं। तो ये वेव होता है या जैसे कि सूर्य के जो किरणें हमारे पास आती हैं, यह एक वेव के ही रूप में आती हैं। यह भी एक तरंग ही है। जो सूर्य की किरणें हमारे पास आती हैं, यह भी एक तरंग ही है। जो आप टीवी में, जो आपके टीवी से और रिमोट से जो कनेक्शन होता है उसके बीच में, उसमें भी एक तरंग ही काम करता है। मोबाइल में आपके भी तरंग ही काम करता है। जो नेटवर्क पकड़ता है माइक्रो माइक्रो रे हो जाता है। तो जो वेव होता है यह दो प्रकार का होता है। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, एक यांत्रिक तरंग होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए, गति करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जो यांत्रिक तरंग होते हैं, इसे गति करने के लिए, इसे आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह अगर आगे बढ़ेगी यांत्रिक तरंग, तो यह चाहे ठोस के सहारे बढ़ेगी या द्रव के या गैस के सहारे। लेकिन जो ये हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ये ठोस मिल जाएगा तब भी, गैस मिल जाएगा तब भी, या द्रव मिल जाए या कुछ भी ना मिले तब भी यह आगे गति कर सकती है। तो जो हमारे सूर्य के जो किरणें आती हैं पृथ्वी तक, ये चाहे कोई माध्यम मिले या ना मिले तब भी यह गति करके हमारे पास तक आ जाती हैं। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंग, यांत्रिक तरंग जो होती है, यांत्रिक तरंग इसीलिए जिसमें देखिए, इसमें यह ठोस द्रव गैस, इससे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। परंतु अंतरिक्ष में यह ना तो ठोस है, ना तो द्रव है, ना तो गैस है, इसलिए यह अंतरिक्ष में उत्पन्न हो सकती है। जो यांत्रिक तरंगे हैं अंतरिक्ष में उत्पन्न तो हो सकती है, परंतु अंतरिक्ष में यह गति नहीं कर सकती है। अंतरिक्ष में गति नहीं कर सकती, इसलिए अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की जो मैसेज हमें मतलब वहां तक भेजा जाता है सैटेलाइट द्वारा, ये सभी जो विद्युत तरंग द्वारा भेजी जाती है, ना कि यांत्रिक तरंग द्वारा। यांत्रिक तरंग को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वे, और इसको विद्युत चुम्बकीय को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है, इसे आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम इस क्लास में सिर्फ विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, और जो यांत्रिक तरंग है इसको आगे क्लास पढ़ेंगे। और यांत्रिक तरंग जो होती है दो भागों में होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य। अब मैं आपको इस क्रम में सिर्फ विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? मैंने आपको बताया विद्युत चुम्बकीय तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता, किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी चाल होती है विद्युत चुम्बकीय की, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इसकी चाल जो होती है प्रकाश से भी तेज होती है, प्रकाश से भी ज्यादा होती है। आपको ये, अच्छा आप ये बताइए, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जल्दी बताइए, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है या ध्वनि की चाल ज्यादा होती है? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत दे, अभी तुरंत। तो प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल ज्यादा कैसे होती है? देखिए, जब गरजते हैं, जो बादल आपस में भिड़ते हैं, तो देखिए हमारे पास जो प्रकाश होती है वो प्रकाश पहले चली जाती है। जो ध्वनि होती है गरजने की, वो थोड़ी देर बाद आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश की चाल ध्वनि से ज्यादा होती है। तो ध्वनि से ज्यादा भी चाल होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्यों? क्योंकि जो इसकी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसकी चाल प्रकाश के बराबर होती है। और इसकी चाल कितनी होती है, इसकी स्पीड कितनी है? 3 लाख, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। इतना तो तेज है यार, हमारा सूर्य नहीं गति करता है। सूर्य मंदाकिनी के चक्कर जानते हैं कितने देर में लगाता है? एक सेकंड में 250 किलोमीटर लगाता है बस। और जो ये है हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये तो यार एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लगा दे रहा है। बताइए, इसकी गति इतनी ज्यादा है। गति कितनी ज्यादा है? प्रकाश के बराबर होती है। प्रकाश के बराबर विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति होती है। ठीक है, ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये तो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ना यह पॉजिटिव होता है, ना यह निगेटिव होता है। जब यह पॉजिटिव नहीं है, ना ही निगेटिव है, तो तब इस पर ना तो इलेक्ट्रिक का प्रभाव पड़ेगा। तो क्यों क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव ही पाया जाता है, और इस पे विद्युत चुम्बकीय तरंग में ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो इस पे इलेक्ट्रिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग पर इलेक्ट्रिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही इस पर कोई चुंबक का प्रभाव पड़ता है। देखिए, यहाँ पर ना ही इस पे विद्युत का प्रभाव पड़ता है और ना ही इस पर चुंबक का कोई प्रभाव पड़ता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इस पर ना ही किसी प्रकार की विद्युत का प्रभाव पड़ता है और ना ही चुंबक का। देखिए, सूर्य की जो किरणें आती है हमारे पास, तक अगर कोई विद्युत हो तो उसको अपनी तरफ भेज लेता, तो देखिए वह सीधे ही चली जाती है। ना तो उस पर विद्युत का कोई प्रभाव पड़ा, ना तो चुंबक का कोई प्रभाव पड़ा। लेकिन यांत्रिक में
यांत्रिक में चुंबक का प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए देखिए साउंड मोड में पीछे लगा रहता है। तो उसको मैं आगे बताऊं क्योंकि क्यों साउंड में पीछे जो चुंबक लगाया जाता है, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में किसी भी प्रकार का मतलब रुकावट नहीं बनती है, जब आती है सीधे चली जाती है, क्योंकि इस पर कोई आवेश ही नहीं है। जब आवेश ही नहीं है तो ना तो इस पर किसी विद्युत का प्रभाव पड़ेगा, ना ही किसी चुंबक का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या है, इसकी स्पीड मैंने आपको बता दी है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर इसकी जो है यह स्पीड है। और यह गति किसे करती है, यह गति है अनुप्रस्थ गति में। अनुप्रस्थ जो विद्युत चुम्बकीय की गति है यह अनुप्रस्थ गति करती है। किसे गति करती है, अनुप्रस्थ में। देखिए इसके बारे में प्रथम जानकारी जो विद्युत चुम्बकीय है, विद्युत चुंबक है, इसके बारे में प्रथम जानकारी हमारे मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था, परंतु इन्होंने कोई इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं दी। विद्युत चुम्बकीय तरंग में प्रथम जानकारी तो हमारे मैक्सवेल ने दे दी है, लेकिन इन्होंने कोई अच्छी जानकारी नहीं दी। मैक्सवेल ने कोई अच्छी जानकारी नहीं दी कि हमारे लायक है, कोई बढ़िया चीज है, बस समझ लीजिए इन्होंने खोज कर दी, कोई इसके बारे में कोई अच्छी जानकारी नहीं दी। फिर कौन आए, इसके बाद आए इस पर गहराई से रिसर्च करने वाले। जब इन्होंने मैक्सवेल ने अच्छे से जानकारी इस पर नहीं जुटा पाया, तो देखिए मौके पर चौका मारने वाला कोई होता भी है अपना नाम करने के लिए, तो हमारे साहिब आ गए। कौन आ गए, कौन आए हमारे, मैक्स प्लांक आ गए। मैक्स प्लांक आए और इस पे गहराई से रिसर्च किए, इसको बढ़िया से देखे क्या है इसमें आखिरकार। तब उन्होंने जब बताया, क्या बताया कि जो ये तरंग आती है कॉन्टिवस आती है, कॉन्टिवस में नहीं आती है। जो देखिए कॉन्टिवस रेखा ये हो गई और ये डॉटेड रेखा हो गई, ये हो गई डॉटेड रेखा। तो मैक्स प्लांक ने जब रिसर्च किया विद्युत चुम्बकीय तरंग पर, तो इन्होंने पाया कि जो हमारी जो तरंग आती है, कोई भी तरंग हो जो टीवी में जाती है, चाहे इंफ्रा रे हो जो मोबाइल में आती है, माइक्रो रे हो जो आरओ में होती है, यूवी रे हो जो एक्सरे रे हो जिससे आप एक्सरे कराते हैं, तो इस जो ये सभी रे है ना, इसकी जो गति होती है ये कॉन्टिवस नहीं होती है, यह एक डॉटेड में होती है। इस प्रकार से इसकी गति होती है, डॉट में डॉट इस प्रकार गति करती है, ना कि ये एक कॉन्टिवस रेखा में गति करती है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो ये डॉटेड रेखा है, डॉटेड रेखों के इस डॉट को हम लोग फोटॉन कहते हैं। डॉट को फोटॉन, जो ये डॉट है ये फोटॉन के कण होते हैं। डॉट ये जो होता है यह फोटॉन के कण होते हैं। तो मैक्स प्लांक ने यह बताया। तो ये तरंग कॉन्टिवस में न आके फोटॉन के रूप में आती है, आते समय लंबवत गति करती है। जब ये तरंग आती है कहीं से भी आएंगी, रिमोट से जब टीवी पर में जाएगा, जो टावर से माइक्रो मोबाइल में आता है, और जो आरओ में पाया जाता है, जो सूर्य की रोशनी आती है, जो ये सब रोशनी आती है, जो ये तरंग आते हैं, यह एक लंबवत गति करके आते हैं। किसमें, लंबवत गति करते हुए आते हैं, पृथ्वी तक पहुंचते हैं। और जो कहीं पर भी जो जाते हैं अपने जहां पर उनको जाना रहता है, वो लंबवत गति करके ही चलते हैं। फ्लांग ने बताया विद्युत चुम्बकीय तरंग के पास बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। फ्लांक ने यह भी बताया जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इनके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। विद्युत चुम्बकीय के पास बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, ऊर्जा होने पर उनके पास बहुत ज्यादा संवेग भी होता है। ऊर्जा और संवेग दोनों इसके पास बहुत ज्यादा होती है। किसके पास, विद्युत चुम्बकीय तरंग के पास। और जब इस ऊर्जा के लिए प्लांक ने एक फार्मूला दिया, जब ये ऊर्जा पाया तो उन्होंने इस ऊर्जा के लिए एक फार्मूला दिया। फार्मूला क्या दिया, E इक्वल टू एच म्यू। इसको म्यू पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, म्यू। तो जो एच ई है, ई हमारा ऊर्जा दर्शा रहा है, और जो एच है, एच की वैल्यू जो होती है, एच की देखिए, एच जो है ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, ये से प्रकार का यह कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू एक निर्धारित रहती है, किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू निर्धारित रहती है। तो इस एच का कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये हो गई हमारी एच की वैल्यू। और जो म्यू है, म्यू ये आवृत्ति दर्शा रहा है। तो अगर आपको आवृत्ति दे उठे विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो आप तो उसका ई ऊर्जा निकाल ही लेंगे बड़े आराम से। क्यों, क्योंकि उसका फार्मूला ही दे उठा है, E इक्वल टू एच इंटू म्यू, ठीक है। तो म्यू एक आवृत्ति है, आवृत्ति तो आपको दिया ही जाएगा, और एच की वैल्यू तो एक कांस्टेंट है जो 6.6 गुणे 10⁻⁻34। तो आपको इसको याद कर लेना है, जैसे आपको अपने घर का रास्ता याद है, कहीं पर भी जाते हैं चले जाते हैं, उसी प्रकार आपको एच की वैल्यू यहाँ पर याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब इसके आगे ये बात आती है कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं। तो इसके टाइप्स में आते हैं जैसे कि
इंफ्रारेड हो गया, एक्सरे हो गया, जो आप एक्सरे कराते हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंग में ही आता है। इंफ्रारेड, माइक्रो रे जो मोबाइल में आता है, और जो यूवी रे, और देखिए यूवी रे आरओ में होता है। अब बहुत खतरनाक यूवी रे होता है, आप उसको ना ही देखें तो सही है। जो ये यार यूवी रे जो होता है ना, वो आरओ में पानी को एकदम मतलब शुद्ध करता है। अगर आपके शरीर में यूवी रे पड़ गया तो आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको ही चेंज कर देगा। यूवी रे इतना खतरनाक होता है। तो आपके शरीर में जो एक्सरे से किया जाता है वो भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग ही होता है, एक्सरे वो भी। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के जो प्रकार है मैं इसको अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप अगली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास दोस्तों के पास शेयर करें। और आप अगली वाली क्लास देखना मत भूलिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रकार। ठीक है, जय हिंद।